अस्सलामु अलैकुम सामीन। 29 सफ़रुल की तारीख शुरू हो चुकी है। 23 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। 2000 बंगाली मुसलमानों के मकान गिरने से रुक गए हैं। मामला रियासत आसाम का है। ख़बर तफसील सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ आसाम के गोलाघाट ज़िले के ओरियाम घाट और आसपास के देहातों में बेदखली और मिसमार करने गिराने की मुहिम पर रोक लगा दी है, जहां हुकूमत ने हाल ही में अपनी सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक शुरू की थी, जिसमें 2000 से ज़्यादा बंगाली मुस्लिम ख़ानदानों को निशाना बनाया गया था, जो कई दहाइयों से वहां रहने का दावा कर रहे हैं। आप समझिए, यह आसाम सरकार का मामला है। आसाम सरकार ने इन लोगों को नोटिस दिए थे। ये बंगाली मुस्लिम ख़ानदान हैं, 2000 से ज़्यादा हैं। इनका कहना यह है कि वो कई दहाई से वहाँ रह रहे हैं। और सुनिए, लाइव ला की एक रिपोर्ट के मुताबिक फाजिल जज PS नरसिम्हा और फाजिल जज अतुल S चंदोरकर की बेंच ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के रहायशियों की तहफ़्फ़ुज़ से इनकार को चैलेंज करने वाली एक अर्ज़ी पर नोटिस जारी करते हुए ये अबूरी हुक्म जारी किया है। अब ये आखिरी फैसला नहीं, अबूरी हुक्म है। असल में आसाम सरकार ने जब इन लोगों को नोटिस जारी किए तो लोग हाई कोर्ट में गए। वहाँ हाई कोर्ट के एक फाजिल जज साहब ने सरकार के इक़दाम को जायज़ करार दिया और लोगों को गलत माना और दखल देने से इनकार कर दिया। अब ये लोग जो 2000 से ज़्यादा हैं, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, जहाँ से फ़िलहाल स्टे मिल गया है। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तिदलाल किया कि वो लंबी मुद्दत से आबाद रहायशी हैं, यहाँ बहुत दिन से रह रहे हैं, जिनके 70 सालों से ज़मीन पर बिला रोक टोक रहायशी है। 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। अब जुलाई 2025 में अफसरान ने आसाम फॉरेस्ट रेगुलेशन यानी 1891 जैसे कि तरमीम शुदा के तहत दरख्वास्त गुजारों को बेदखली के नोटिस जारी किए। ये एक जंगल का कानून होता है कि जंगलात में कोई रह नहीं सकता, तो इसकी आड़ लेकर वहाँ की सरकार ने इनको नोटिस जारी किए, इस बात पर जोर देते हुए कि उनके गांव डोयांग और जनूबी नंबर के महफूज जंगलात में आते हैं। नोटिस में रहायशियों को खाली होने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था। इन लोगों ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से रुजू किया, ताम एक सिंगल बेंच ने यानी एक ही जज साहब ने अफसरान की बात को बरकरार रखा और दरख्वास्त गुजारों को गलती करने वाले करार दिया। इस दौरान इन लोग कहना है कि वो इन देहात के लंबी मुद्दत से यहाँ रह रहे हैं। बिजली का कनेक्शन, राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में इनके नाम शामिल हैं। रियासती सरकार ने इनको पहचान वोटर कार्ड सब जारी कर रखे हैं। इनका कहना है कि बेदखली मुहिम 2015 के आसाम कवायद के साथ ज़मीन के हुसूल, बाद आबादकारी और बाद आबादकारी एक्ट 2013 में मुनसिफाना मुआवजा और शफाफियत के हक़ की खिलाफ वर्जी करती है। यानी जो लोग हमें बेदखल कर रहे हैं, इन्हें मुनासिब मुआवजा देना चाहिए, रहने के लिए ज़मीन देनी चाहिए। मज़ीद उनका दावा है कि हुक्काम के इक़दामात आइन के आर्टिकल 14, 19, 21, 25 और 301 के तहत उनके बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। बहरहाल ये एक समझ में आने वाली बात है कि अगर सरकार 50-60 साल से रह रहे लोगों को बेदखल करना चाहती है, सरकार को कोई जगह काम आ पड़ा है, वो जगह सरकार को चाहिए, या लोग नाजायज़ कब्ज़े हैं और 50 साल से अफसरों ने उसको देखा ही नहीं है, ध्यान नहीं दिया, 50 साल के बाद ध्यान दिया, और वो 2000 से ज़्यादा लोग हैं, तो सरकार की चूँकि वो रियाया हैं और वो लोग मज़दूर किस्म के हैं, तो सरकार को कम अज़ कम उनके लिए रहायशगाह का मुतबादिल इंतज़ाम करना चाहिए। उनको मकान गिराकर खुले आसमान के नीचे नहीं छोड़ना चाहिए। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी है और फ़िलहाल इस सरकार के हुक्म पर अबूरी यानी अंतरिम रोक लगा दी है और इससे 2000 से ज़्यादा बंगाली मुस्लिमों के मकान गिरने से बच गए हैं। बहरहाल ये एक बहुत पेचीदा मसला है और इसको बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से अदालत में उठाने की ज़रूरत है।